अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 35 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत देर बाद मुझे ज़मीन पर एक दरिया नज़र आया जो तहद्दे नज़र लहराता बल खाता जा रहा था और इसके इतराफ लाखों एकड़ रकबे पर फैला जंगल। अमेज़न दरिया के दूसरे किनारे पर हमजाद का हाथ पकड़े मैं उतर गया। हमजाद ने एक खंजर मेरी तरफ बढ़ाया जो नियाम में था, उसे मैंने लटका लिया। इसके बाद हमजाद ने मुझे एक दरामती नुमा चीज दी, मगर ये दरामती से कई गुना बड़ी और तेज धार थी। इमरान, इस पूरे जंगल में अक्सर जगह गुजरने का रास्ता झाड़ियों को, पौधों को काट कर बनाना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारे काम आएगा। चलो। अब मैं हमजाद के साथ कदम बढ़ाता जंगल में दाखिल हो गया। ये शाम का वक़्त था, सूरज गुरूब होने वाला था मगर अंधेरा नहीं छाया था। चंद कदम जंगल में दाखिल होते ही रोशनी आना बंद होगी। जंगल इंतहाई घने दरख्तों और झाड़ियों में घिरा हुआ था। हमजाद की दुई हुई अंधेरे में देखने वाली शक्ति ना होती तो शायद मैं चंद कदम भी आगे ना बढ़ पाता। मैं हमजाद से बातें करता चलता जा रहा था और रास्ते में आने वाली झाड़ियों को दरामती से काटता जा रहा था। हमजाद का जिस्म लतीफ था, इसके लिए कोई रुकावट नहीं थी, मगर मुझे झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। अचानक हमजाद ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं उड़ता हुआ मुंह के बल दो झाड़ियों के जा गिरा। मैं बुखला सा गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। मैंने सामने नजर दौड़ाई तो कांप सा गया। एक स्याह रंग का चीता मुझ पर चंद कदम अपने वार में नाकामी पर झुंझलाया हुआ था। यकीनन इसने मुझ पर हमला किया था। अगर हमजाद मुझे धक्का न देता तो मैं इसके ताकतवर पंजों और जबड़ों का शिकार हो जाता। मैंने इससे पहले सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि ये कितना खूनख्वार जानवर है। अपने सामने चंद कदम दूर खड़े उसे देखना, वो भी उस वक़्त जब वो अगले हमले के लिए पर तोल रहा हो, यकीनन किसी भी इंसान के एहसाब मखलूज कर दे। मैं जैसे अपनी जगह साख्त हो गया। मेरी निगाहें इस स्याह चीते पर जमी थी जिसे ब्लैक पैंथर कहा जाता है। ब्लैक पैंथर के पीछे मुझे हमजाद नजर आया, मगर पैंथर हमला नहीं कर पा रहा था। शायद हमजाद की किसी शक्ति का कमाल था। इमरान, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो वरना ये तुम्हें चीर फाड़ देगा। हमजाद की आवाज़ सुनकर मैं अपने हवास में आया। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ और मंत्र पढ़कर उंगलियों को सीधा कर दिया। जंगल चीते की धाड़ों और खौफनाक चीसों से गूंज उठा। मेरी उंगलियों से निकलने वाली आग उसे झुलसा रही थी, मगर वो अपनी जगह हरकत नहीं कर पा रहा था। शायद हमजाद ने उसे किसी शक्ति से जकड़ा हुआ था। चंद लम्हों बाद वहां जले हुए गोश्त की बदबू फैल गई और चीते का जिस्म जलकर कोयला हो गया। हो, जंगल अजीब सी इंसानी आवाजों से गूंज उठा। मुझे अपने चारों तरफ दरख्तों में छुपे जंगली नजर आने लगे, मुकम्मल तौर पर बरहना, किसी के हाथ में तीर, किसी के नेजा, जिस्म पर नक्शो नगार। इमरान, कोई हरकत ना करना, हमजाद ने मुझे टोका। मैं अपनी जगह साख्त हो गया। हमजाद नादीदा था और यकीनन वो जंगली उसे देखने और सुनने से कासर थे। ये बोकारी कबीले वाले हैं, जंगल की सरहद के मुहाफिज। हम जंगल में दाखिल हो चुके हैं, इंतजार करो, हमजाद ने हदायत दी। मगर अगले ही लम्हे वो जंगली आगे बढ़ आए, मगर किसी के चेहरे पर या अमल से जाहिर नहीं हो रहा था कि जारहाना है। अचानक सारे जंगली जमीन पर सजदा में गिर गए। हो का मामा, लो का माबा, शक्तियों वाला, अजीम शक्तियों वाला। मुझे अंदाजा हो गया उन्होंने मेरी उंगलियों से निकलती आग और चीते को राख करने का मंजर देख लिया है। जंगल में दाखिल होते ही अच्छी इब्तदा थी। पोला माँ का नोतो होशा, खड़े हो जाओ, सरदार सामने है, मैंने जंगलियों को मुखातब होकर कहा। तमाम जंगली खड़े हो गए और उनमें से एक चंद कदम आगे बढ़ा। आया पोना माशर तोपा, शोकी पोका होको मापा।
सरदार कबीले में है, हमारे कबीले में चलो शक्तियों वाले। चल भाई तेरे तो वारे न्यारे, मजे कर रात गुजार जाकर कबीले में। काली काली नारियों के संग मैं इससे आगे नहीं जा सकता। हमजाद मुझसे मुखातब हुआ। मैंने भारी दिल से हमजाद को अलविदा कहकर और इन जंगलियों की मायत में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलकर अचानक दरख्तों के बीच झोंपड़ियां नजर आईं। ये बांसों और झाड़ियों से बनी झोंपड़ियां थी। मर्द और औरतें मुकम्मल बरहना अपने काम काज में मसरूफ थी। नंग धड़ंग बच्चे टोलियों की शक्ल में कहीं खेल रहे थे, कहीं बैठे हुए थे। होको मापा, शक्तियों वाला। मेरे साथ चलने वालों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तमाम बस्ती के लोग सजदा रेज़ होते गए। मैं उन्हें उठने का कहता आगे बढ़ता जा रहा। शोर सुनकर एक झोंपड़ी, जो कि आम झोंपड़ियों की निस्बत काफी बड़ी थी, इसमें से एक लीम शीम चौड़ा चकला शख्स बरामद हुआ। इसके हुलिये और डील डोल से लग रहा था यही बस्ती का सरदार है। वो सरदार झोंपड़ी से निकल कर चलता हुआ मुझसे कुछ दूर आकर रुक गया। उसके हाथ में नेजा था। लोको होको मापा, अजीम शक्तियों वाले। सरदार एक घुटने के बल तजीमन झुका और नेजा जमीन पर लटा दिया। पोलो माका, खड़े हो जाओ। मैं सरदार से मुखातब हुआ।